हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगी और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूँ बैक बेंचर सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन। अगर बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, पहले यही समझ लेते हैं। ठीक है, इसका क्या काम है, क्या एप्लीकेशन है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि पुनीत सर आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका एड्रेस क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको बताऊंगा यस, जैसे कि अपना एड्रेस उसको दूंगा। कैसे दूंगा कि भैया लेट इंडिया, इंडिया के अंदर क्या हुआ, यूपी है, यूपी के अंदर कानपुर है, कानपुर का कोई स्पेस है, छोटी सी जगह जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रहता हूँ। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। यानी मैं अपनी लोकेशन, मैं अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई प्लेन है और उस प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। बस उनमें, यानी सिंपल वे में कहूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को एड्रेस करते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है कि भैया टू लाइंस जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो उनका इनिशियल पॉइंट यानी जीरोस होता है। ठीक है, यानी द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड देयर जीरोस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्सिस ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये हमने कहा सर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा जी, और हमें अगर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम इन्हीं दोनों लाइन को रेफरेंस पॉइंट मान करके चलेंगे। और इसके अलावा जो हमारा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, हमने कहा सर इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पी के पास जाना है, लेट अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट पी है तो इसके पास मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो हमने कहा सर टू डायमेंशन प्लेन है तो इस कंडीशन प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशन फिगर है। तो इन दिस केस हमें क्या है, सिर्फ दो ही डायरेक्शन मिली हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अब चल सकते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट के पास जाना है तो क्या करूंगा, तो मैंने कहा सर सबसे पहले मैं एक्स डायरेक्शन में चलूंगा। ठीक है, लेट यहां से यहां तक का चले, हमने कहा सर 4 यूनिट, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट चले गए। अब मुझे अगर इस पॉइंट के पास पहुंचना है तो क्या करूंगा, तो मैंने कहा सर इसी के परपेंडिकुलर मैं क्या करूंगा, 5 यूनिट चलूंगा। यहां से यहां तक मैंने क्या किया, 5 यूनिट डिस्टेंस मैंने कवर की और फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट होंगे, क्या हमने कहा सर एक्स एक्सिस में 4.4 यूनिट चले और वाई एक्सिस में 5 यूनिट चले, तो ये जो आपका 4,5 है ये आपका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहलाएगा और यही इस पॉइंट का एड्रेस होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बात समझ में? हमने कहा सर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, पहला डिस्टेंस हमने क्या चला, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट चला, वाई एक्सिस में 5 यूनिट चला, यानी 4,5 क्या हो गया, एड्रेस हो गया इस पॉइंट का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कभी भी अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू मतलब क्या कि भैया कि x एक्सिस में चली गई डिस्टेंस, और y की वैल्यू की अगर बात करूं तो y डायरेक्शन में या y एक्सिस में चली गई डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हम उस पॉइंट पे चलते हैं और जो पॉइंट मिला, जैसे यहाँ पे x, y मिला, तो x, y क्या है, कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का। बस में ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा एक्सिस के विषय में और जानकारी लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के विषय में। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, हमने कहा सर ये तो पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया, इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है, हमने कहा जब भी आप ओरिजिन से राइट साइड पे जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, तो ऑलवेज वैल्यूज जो भी मिलेंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो ऑलवेज निगेटिव होंगी। ऊपर जाएंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी।
और नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। क्लियर? अच्छा जी, अब बात करूंगी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करती है कि इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्या करती है? 4 पार्ट में इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया है इस प्लेन को, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लेन के 4 पार्ट कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और किसी भी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में होंगे, पहली चीज। उसके अलावा जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, रिफ्लेक्शन मतलब अगर मैं किसी पॉइंट, मैंने कोई क्या लिया, मिरर ले लिया, लेट ये ए और बी एक मिरर लिया, और मैंने एक पॉइंट पी लिया, ठीक है, इस मिरर के रिस्पेक्ट में। तो भैया जब भी हम किसी मिरर के सामने कोई पॉइंट रखते हैं, लेट पॉइंट पी रखते हैं, तो ये पॉइंट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होगा, लेट अगर ये x डिस्टेंस पे है, तो ये इसकी इमेज जो बनेगी, इमेज जो फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, x डिस्टेंस दूर होगी उस पॉइंट से। यानी ये p डैश भी उतनी ही डिस्टेंस पे होगा जितनी डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, p होगा। क्लियर? तो सिंपल सा क्या है, रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि भैया किसी भी पॉइंट का किसी भी एक्सिस या लाइन को हमने अगर मिरर मान लिया, तो जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट p है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा उतने ही डिस्टेंस पे p डैश होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि p का जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो क्या है, p डैश है, जो कि उतनी ही डिस्टेंस पे है। इसका क्या मतलब चलता है कि भैया अगर मैं बात करूं p डैश की, तो एक चीज यहां समझ में आती है कि पॉइंट ये जो लाइन ए बी है वो p डैश को क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। यानी पहली बात तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और दूसरा क्या रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी। यानी कह सकते हैं कि फाइंड ए पॉइंट p डैश अदर साइड ऑफ AB such that p डैश is at the same distance from AB as p in from it। वहीं पे पॉइंट p डैश is the image point of p line और AB line, clear, which is also perpendicular bisector of PP डैश। PP डैश का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, हमारा AB। तो इस तरीके का रिलेशन रिप्रेजेंट होता है। तो हमें क्या करना है, तो हमने कहा सर किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम उसकी इमेज को देखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात करेंगे कि भैया एक्स एक्सिस को अगर मैं मिरर मान लूँ तो किसी पॉइंट का क्या रिफ्लेक्शन होगा, वाई एक्सिस को अगर मिरर मान लूँ तो किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है क्या, कि रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस। हमने कहा सर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, किसी पॉइंट के रिफ्लेक्शन की बात करनी है। तो मान लो अगर मेरा कोई पॉइंट p यहाँ पे है xy, ठीक है, तो हमने कहा सर ये ओरिजिन हो गया आपका, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, हमें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करना था, रिफ्लेक्शन देखना था। तो हमने कहा सर जो डिस्टेंस यहाँ होगी, अगर इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से हमने कहा सर ये डिस्टेंस x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, y हो गई। y इधर प्लस में है, ठीक है, और इसके रिफ्लेक्शन की अगर बात करूँ तो y डिस्टेंस अगर ये चल रहा है तो y ही डिस्टेंस नीचे, यानी p डैश यहाँ पे होगा, और क्या डिफरेंस आएगा, तो हमने सर y ऊपर गए थे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी माइनस ऑफ y होगी। क्लियर? अब अगर पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या आएगा, तो हमने सर पॉइंट p का कोऑर्डिनेट आएगा, पहला x एक्सिस में चली डिस्टेंस यानी x, और फिर y डिस्टेंस y एक्सिस में हम चलने के लिए क्या नीचे जा रहे हैं यानी नेगेटिव, तो x माइनस y। क्या हो गया कि p की इमेज क्या हो गई, x माइनस y हो गई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m ऑफ x। m ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है कि भैया x एक्सिस हमारा क्या है, एज अ मिरर वर्क कर रहा है, यानी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं।
ठीक है, तो एम एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, क्या इमेज आई, एक्स कॉमा ऑफ माइनस वाई, एक्स कॉमा ऑफ माइनस वाई से रिप्रेजेंट होगा। तो किसी भी पॉइंट का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज देखूंगा तो हमेशा इस रिलेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि सर 2,3 पॉइंट है, ठीक है, इसकी इमेज की बात कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आएगा, तो हम सीधा इसका यूज करके कर सकते हैं कि सर 2, माइनस ऑफ वाई, यानी 3 की वैल्यू क्या कर दो, माइनस ऑफ 3 कर दो, ये इसकी इमेज हो जाएगी। असल में सेम वे में अगर किसी ने कहा नहीं सर एम एक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, लेट -2, -3, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर इसकी जो इमेज बनेगी -2, -3 की, वो आपका आएगी -2 जैसा वैसे ही रहेगा, और माइनस ऑफ -3 यानी प्लस ऑफ 3। में चलो इसको चेक करें। हमने कहा सर ये अगर -2, 3 की बात, वो -2 और -3 की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है, जिसके क्वाड्रेंट यहाँ पे गिवन है -2 और यहाँ पे -3 वाली बात है, तो -2, -3, और हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस देखनी, वो इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो क्या होगा, तो हमने सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -3, या फिर क्या है, -3 नहीं 3 यूनिट। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से 3 यूनिट है तो इसकी जो इमेज बनेगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ कहीं बनेगी, यानी सर 3 यूनिट ऊपर बनेगी, 3 यूनिट ऊपर बनेगी। मैंने कहा ठीक है सर, एक्स के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आया क्या, हमने कहा नहीं सर, ये डिस्टेंस तो यहाँ -2 पहले थी और अब भी -2 ही है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आया कि -3 थी, आप क्या हो गए, +3 हो गए। तो अगर पॉइंट Q डैश की बात करूँ तो Q डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने सर Q डैश पहुँचने के लिए पहले हम -2 आएंगे फिर 3 आएंगे, यानी -2, 3। आप देख रहे होगे कि इस फॉर्मूले से हम यही चीज़ निकाल रहे हैं, -2, -3, -2 ऑफ कॉमा 3। तो सेम वे में क्योंकि जो मिरर इमेज आई आपकी -2, 3 आई। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्या कह रहा कि रिफ्लेक्शन इन द लाइन x = 0 यानी y एक्सिस, तो हमारा x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, हमें क्या करना है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिलेशन को देखना है। हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं कि y एक्सिस है, अगर इसको मैं मिरर मान लूं तो इमेज, किसी भी पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। हमने कहा सर मान लीजिए पॉइंट कोई P है, x, y, ठीक है, इसकी क्या करना है, हमने कहा सर मिरर रेडियस फाइंड करनी है। अगर मिरर आपका y एक्सिस है, या आपका मिरर की तरह वर्क कर रहा है, क्या होगा, हमने कहा अगर ये मिरर की तरह वर्क कर रहा है तो जो डिस्टेंस है, हमने कहा सर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली थी, x यूनिट, और y पे चली थी y यूनिट, ठीक है। अब इसकी इमेज की बात कर लेते हैं, तो हमने कहा सर जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी, वही डिस्टेंस इधर होगी, क्योंकि मिरर है, और मिरर है तो भैया इमेज जो बनती है आपकी, जितने डिस्टेंस आप मिरर से पीछे होगे उतने डिस्टेंस मिरर के पीछे बनेगी, मतलब जितना आप आगे होगे उतने उसके पीछे बनेगी। वही काम करेंगे, यानी पॉइंट पे जितनी यूनिट इधर है उतनी यूनिट क्या होगा, इस साइड आएगा विद रिस्पेक्ट टू कितने, y एक्सिस के। तो हमने कहा सर ये x डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे x डिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, तो हमने कहा सर ओरिजिन के राइट साइड जब इधर इस डायरेक्शन में जा रहे थे, राइट साइड जा रहे थे, तो हमें x पॉजिटिव मिल रहा था, इधर आएंगे तो x क्या हो जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा। ये डिस्टेंस तो x ही होगी, बट ये कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो वो -x आएगा। y में कोई चेंज आया, हमने कहा सर नहीं, y जितना था उतना ही है, यानी ये डिस्टेंस y ही रहेगी। तो अगर इस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, p डैश के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर x प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, -x चलना पड़ेगा और फिर y चलना पड़ेगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -x, y। बात समझ में आई, क्लियर। तो हमने कहा सर जी कोई भी पॉइंट P है और उसके अगर मुझे क्या करना है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, रिफ्लेक्शन अगर देखना है कि पॉइंट P है, इसका रिफ्लेक्शन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो वो आपका आएगा P डैश इज -x, y। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहा सर इसको रिप्रेजेंट करेंगे my से, my ऑफ x, y ऑलवेज इक्वल हो जाएगा
इक्वल नहीं है, एम ऑफ वाई ऑफ एक्स वाई इस हमारा क्या आ जाएगा, हमने कहा सर माइनस एक्स कॉमा वाई। हम इसका भी यूज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के इमेज को निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए यही पॉइंट है, हमने कहा सर पॉइंट दे रखा है 2,3, अगर 2,3 है तो क्या होगा, तो हमने कहा सर एम वाई इस 2,3 यानी 2,3 का मिरर इमेज y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो हमने कहा सर माइनस ऑफ 2,3। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने कहा सर एम वाई थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार देख लो, -2 -3 मिरर इमेज क्या होगी। चलिए इसको देखते हैं। तो हमने कहा सर अगर मैं बात करूं, यहाँ आते हैं सिंपल सा, ठीक है ओके। तो हमने कहा सर -2 -3 का थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, पहले आएंगे एक्स एक्सिस में -2, लेट यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है, और -3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भैया ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट हमको -2 -3 दे रखे, -2 -3 दे रखे। देखिएगा 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2, ठीक है, रफली मान लेते हैं, ठीक है। तो Q इज ए -2 -3। अब इसका हमें क्या करना है, हमने कहा सर y के रिस्पेक्ट में जो है इसकी इमेज देखिए, y के रिस्पेक्ट में यानी ये x एक्सिस y एक्सिस हो गई, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो यहाँ का इमेज यहाँ बनेगी। हमने कहा ठीक है सर, क्या करेंगे, तो हमने कहा सर -2 यूनिट अगर इधर है, सॉरी हाँ -2 यूनिट अगर इधर है तो ये प्लस डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या y एक्सिस में कोई चेंज आएगा, y डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, -3 यहाँ पे भी है और यहाँ से भी क्या होगी -3 ही रहेगी। इट मीन्स जो ये पॉइंट आएगा आपका क्यू डैश, इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या होगा, तो हमने अक्सर एक्स एक्सिस में हम चले 2 यूनिट और y एक्सिस में चले -3, यानी तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आया क्या 2 -3 आया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमने कहा सर अगर 2,3 तो -2,3 यानी y एक्स एक्सिस में क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, -3, क्योंकि y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए ये रहा आपका क्या m मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 2 -2 -3 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज 2 -3। यहाँ पे भी देख लेते हैं। हमने कहा सर जी ये रहा पॉइंट हमारा, क्या y एक्सिस है, q के रिस्पेक्ट -2 -3, इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या आ गया 2 -3 आ गई, जो कि यहाँ पे है। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या रिफ्लेक्शन आएगा इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को क्या करूं, मिरर मान लूं, इस पॉइंट को मिरर मान लूं, ओरिजिन को मिरर मान लूं, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर जिस डायरेक्शन से, अगर ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, एक्स वाई, तो इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है, और इसकी मिरर इमेज जो है आपकी यहाँ बनेगी। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हमने कहा सर इसके क्वाड्रेंट की बात कर लो तो क्या है, तो हमने कहा सर ये x है, ये y है, सेम वे में ये यहाँ तक जाएगा क्या -(x) और नीचे आएगा -(y) एक्सिस तक, ये डिस्टेंस माइनस तक जाएगी। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट की बात करूँ P डैश, वो आएगा -(x) -(y) के कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी। आप पाइथागोरस थ्योरम से भी चेक कर सकते हो कि भैया ये x ये y, तो √(x² y² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी OP की डिस्टेंस क्या होगी √(x² + y²। सेम वे में अगर इसे मैं ट्रायंगल ले लूँ इस पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस -x, ये डिस्टेंस -y, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगोगे तो √(x² + -y², और इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा √(x² + y² के इक्वल। यानी ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के हमारे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जो ये पॉइंट P है इसका मिरर इमेज क्या आएगा, P डैश -(x - y)। बात समझ में आई। तो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं m0(x, y) = -(x - y)। m0 यानी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक्स वाई की क्या होगी -(x - y) होगी। इसका यूज करके देख लेते हैं। हमने कहा सर अगर कोई पॉइंट हमें गिवन है
ठीक है। तो हमने कहा सर एक पॉइंट हमको क्या गिवन है आपका, लेट पॉइंट 5,2 गिवन। 5,2 कहाँ होगा? तो हमने कहा एक्स एक्सिस में 5 यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट, यहाँ कहीं होगा। तो इसकी मिरर इमेज पॉइंट पी न लिख करके हमने कहा सर जी एम ऑफ 0 या एम नॉट कह दीजिए। तो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या आएगा? तो हमने कहा मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आएगा -5 -2, सिंपल सा -x ऑफ -y के इक्वल होगा। सेम वे में हमने कहा सर आप मिरर इमेज बनाइए, एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लेते हैं। हमने कहा सर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है और नीचे वाली क्या है 2 यूनिट है। इन दिस केस इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा 3, -2 आएगा। हमने कहा सर इसको पॉइंट Q मान लेते हैं। इस पॉइंट Q का अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे इमेज देखनी है तो पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या आएगा कि सर 3 - 2 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो आएगी -3 और माइनस माइनस प्लस यानी 2, -3,2 होगी। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर ये जो डिस्टेंस होगी, मैं यहाँ से क्या चले ये डिस्टेंस, ये वाली ये डिस्टेंस, ठीक है। हमने कहा 3 यूनिट 2 यूनिट, तो सेम वे में हम क्या चलेंगे यहाँ पे, इसकी इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो हमने कहा सर 3 यूनिट इधर गए हैं तो 3 यूनिट इधर आएंगे नेगेटिव में -3, ठीक है। और वहीं पे अगर 2 यूनिट जो है हम नीचे आए हैं तो 2 यूनिट ऊपर जाएंगे प्लस पे जाएंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं, क्यू डैश की बात करूं, तो ये आएगा आपका कितना, हमने कहा सर -3 और असल में आप ये डिस्टेंस फिर से पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इट मीन्स कि पॉइंट 3 - 2 की इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एम नॉट इक्वल टू होगा -3,2। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं -3,2 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, जिसका यूज हम काफी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। क्या मतलब है इसका समझते हैं। मैंने कहा सर जी दे रखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कम्युनिकेटिव। इट मीन्स क्या है कि mx my और इक्वल टू होगा my mx। इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखें x के रिस्पेक्ट में और जो पॉइंट नया पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन देखें y के रिस्पेक्ट में, वो इक्वल होगा किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट y के रिस्पेक्ट में और फिर जो भी पॉइंट आएगा उसका रिफ्लेक्शन ऑफ x के रिस्पेक्ट। बात समझ में आई? एक बार इस चीज को भी देख लेते हैं। हमने कहा सर जी ये हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है y एक्सिस है। एक प्रॉपर्टी को मैं प्रूव कर देता हूँ इस वाली को, ठीक है, बाकी सारी चीजें आप उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। तो हमने कहा mx है, लेट कर लो, ये हमारा कोई पॉइंट है p x, y। सबसे पहले LHS की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट कर ले रहा हूँ। m ऑफ x कितना है, तो हमने कहा सर x, y। m ऑफ x, y क्या आता है, तो m ऑफ x, y इज, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उनका x के रिस्पेक्ट में y नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा x, -y। m ऑफ y की बात कर लो इस पॉइंट में, इसी में ही, तो m ऑफ y पॉइंट x, y, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारा आया है, ठीक है, जैसे इक्वल टू ये आया, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम m ऑफ y मान लेंगे, यानी m ऑफ y कितना, x, -y। देखो यहाँ पे आए, हमने सर पॉइंट p है x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इमेज देखूंगा तो यहाँ बनेगी, लेट p डैश कितना आएगा, तो हमने कहा सर x जो है वही रहेगा, y में चेंज आएगा क्या, -y, यानी x -y। अब मैंने कहा सर जो ये पॉइंट आया इसका y के रिस्पेक्ट में हम इमेज देख लें, तो इस पॉइंट की अगर y के रिस्पेक्ट में इमेज देखोगे तो यहाँ बनेगी, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे,
अब देखना यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो x इधर पॉजिटिव था प्लस x था, तो इधर जाएगा माइनस x हो जाएगा। जो p डबल डैश आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, तो हमने सर माइनस एक्स, वाई की कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये आएगा माइनस वाई। ठीक है, तो p डबल डैश क्या आया, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y आया। ठीक है सर, ये क्या आया, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y आया। ये आपका क्या हो गया, LHS वाला पार्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं RHS वाले पार्ट की। जैसे जी यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS। अब RHS राइट हैंड साइड वाला पार्ट, सॉरी ये LHS था, हाँ LHS था। अब RHS की बात कर लेते हैं। हमने कहा RHS में देखते हैं क्या कहानी है। तो हमने कहा सबसे पहले MY पॉइंट हमारा क्या है, MY, इसी पॉइंट का MY निकालते हैं क्या आएगा। तो हमने कहा सर MX, Y आपका आएगा। अगर यहाँ मैं MY के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस x है तो ये माइनस एक्स होगी, y में कोई चेंज नहीं आएगा। जो p आपका ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो p ट्रिपल डैश आएगा वो आपका क्या आएगा, तो हमने कहा सर x माइनस एक्स हो जाएगा, y में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी m ऑफ y एक्स वाई में ये चीज आ गई, माइनस ऑफ x और y। क्लियर। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर जी अगर ये m y के रिस्पेक्ट में ये आ रहा है और इस पॉइंट का हम फिर से क्या करेंगे, एम एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे। ठीक है, यानी जो आंसर आया उसको हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाली। क्या आएगा, हमने कहा सर यहाँ से अगर मैं नीचे इसकी मिरर इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे बनेगी, एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आना है। बट जो y हमारा पॉजिटिव था इधर नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। यानी इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी आपका माइनस एक्स ऑफ वाई बन जाएगी, यानी माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे होगे एट द फाइनल पॉइंट आपका क्या आ रहा है ये, यानी किसी भी पॉइंट में, यहाँ आ जाओ फिर से एक बार, कि कोई भी एक पॉइंट है उसका मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, जो भी आंसर है उसका मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई लो, इक्वल टू होगा मिरर इमेज ऑफ वाई, और जो भी पॉइंट आया आंसर उसका मिरर इमेज ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका एग्जांपल है। सेम वे में सेकंड प्रॉपर्टी भी यही कह रही, क्या, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मेरे पास कोई पॉइंट हुआ और उस पॉइंट को हमने क्या किया, मिरर इमेज निकाली विद रिस्पेक्ट टू क्या, ओरिजिन, और फिर उसका जो पॉइंट आया उसका फिर से मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, तो ये इक्वल टू होगा मिरर इमेज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू मिरर इमेज ऑफ ओरिजिन। क्लियर। सेम वे में यही चीज किसके इक्वल हो जाएगी, मिरर इमेज ऑफ ओरिजिन इक्वल टू मिरर इमेज ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये एक दो और ये तीन चार, चारों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एम नॉट इंटू एम वाई और एम वाई एम नॉट इक्वल टू एम एक्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है इनका डायरेक्टली यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं कि कहीं पे भी कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके मिरर इमेज के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे। बात समझ में? ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन पॉइंट्स के रिफ्लेक्शन को देखना है। ठीक है, तो एक बार ग्राफिकली भी देख लेते हैं और फिर फॉर्मूला का यूज करके भी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने कहा सर ये हमारा कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमने कहा सर 3,2 ले आते हैं। हमने कहा सर ये ओरिजिन रहा, 3,2 ये रहा हमारा पॉइंट। लेट हम मान लेते हैं P1 क्या है, यहाँ पे 3,2। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना है। अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन को देखना है तो क्या होगा, हमने कहा सर यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है तो यही इसका रिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमने कहा ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, जितनी यूनिट डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस क्या होगी, नीचे बनेगी 2 तक। क्या हो, एक्स एक्सिस में कोई चेंज आएगा, हमने कहा नहीं सर वाई एक्सिस में चेंज आएगा। यहाँ y ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस होता है।
यानी अगर मैं इसी पॉइंट की इमेज की बात करूं, टी डैश की बात करूं, तो क्या आएगा? तो हमने कहा सर एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आया, 3 था 3 ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस प्लस थी, अब क्या हो गया? माइनस हो गए, तो ये -2। यानी अगर मैं इसके मिरर इमेज की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपका आएगा m ऑफ x कितना 3,2 इक्वल टू कितना? हमने कहा सर ये आएगा 3 ऑफ -2 इक्वल 3 ऑफ -2। हमने कहा सर फॉर्मूले का भी यूज करके अगर देखें तो कैसे आएगा? तो हमने अभी बताया था mx इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, क्या बताया था? एम एक्स यानी पॉइंट एक्स वाई का एक्स मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगी? वो आपकी होगी एक्स ऑफ माइनस वाई के इक्वल। हम इसका यूज भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के क्या नाम है इमेज को फाइंड करने के लिए। तो हमने कहा सर इस पॉइंट को निकाल के देखो, पहले आप फॉर्मूले से फिर ग्राफिकली दिखा दो। हमने कहा सर एम ऑफ एक्स -5,4 की अगर बात करूं तो इसकी इमेज अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा? तो हमने कहा सर एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई में क्या है? माइनस का मल्टीप्लाई है, यानी -5 जैसा है वैसे ही रहेगा। वाई में माइनस का मल्टीप्लाई, तो वाई हमारा क्या है? 4, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे -4, तो ये आपका मिरर इमेज आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करके। हमने कहा सर पहला है -5,4, यहाँ से -5 आए, -4 आए, ये आया, ये हमारा पॉइंट मान लीजिए Q क्या है? -5,4। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ आएगी। हमने कहा ठीक है सर, जो डिस्टेंस ये है 4 कितनी 4 यूनिट, यही नीचे चली जाएगी 4 यूनिट यहाँ तक, है ना? हमने कहा सर 4 था, 4 यूनिट नीचे जाएंगे क्योंकि इमेज उतनी डिस्टेंस पे बनेगी मिरर के जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, क्या x एक्सिस में कोई चेंज आएगा? तो हमने कहा सर x एक्सिस जो था वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन दिस केस जो q डैश है आपका वो क्या आएगा? तो हमने कहा सर q डैश के कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ तो -5, और y एक्सिस की चेंज करो तो देखो y ऊपर फ्लो और नीचे -4 हो जाएगा, मतलब x ओरिजिन से ऊपर जब जाते हो तो प्लस वैल्यू और नीचे जाते हो तो माइनस वैल्यू मिलती है, तो यानी y यहाँ पे +4 था, यहाँ क्या हो जाएगा? -4, यानी ये आपका -4 हो जाएगा। क्यू डैश की बात करूँ तो आएगा -5, -4। क्लियर? तो यही आपका देखिए फॉर्मूले से भी निकल आया और आपके ग्राफिकली ये चीज़ प्रूफ हो गई। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? 0,0। देखिएगा एक चीज़ कि अगर मैं 0,0 की बात करूं तो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, तो हमने कहा सर एक्स एक्सिस में ही है और वाई एक्सिस में ही है, इसके तो ओरिजिन पॉइंट है, तो इसकी अगर मिरर इमेज की बात करूं तो ये वही रहेगी जो थी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मिरर इमेज क्या आ गई? हमने कहा सर इसकी मिरर इमेज आपका m ऑफ x 0,0, यानी ओरिजिन की जो मिरर इमेज होती है वही होती है, चाहे x एक्सिस हो चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें चाहे ओरिजिन के खुद के रिस्पेक्ट में देखें, जो 0,0 है इसकी मिरर इमेज 0,0 ही रहेगी। क्लियर? अच्छा जी, अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखना था। एक्स एक्सिस अभी आप बात कर रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखना है तो क्या? तो हमने कहा सर ये पॉइंट रहा, और अभी हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था ओरिजिन के रिस्पेक्ट के लिए? भैया m ऑफ मिरर इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, अगर एक्स वाई है तो इसका जो होता है -x -y। सबसे पहले क्या करें? ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को हम इसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है? -2, -4। हमने कहा सर -2, -4 कहाँ आएगा? -2 जाएगा एक्स एक्सिस में, यहाँ आ गया, और -4 वाई एक्सिस में नीचे। ये रहा आपका पॉइंट -2, -4। इसकी इमेज क्या बनेगी? तो हमने कहा सर जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस आप यहाँ पे जाओगे क्या? हमने कहा -2 इधर है तो -2 इधर जाएगा तो +2 यहाँ तक चले जाएंगे, और -4 नीचे है तो -4 +4 क्या हो जाएंगे? 4 यूनिट ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ तक चले गए ना। ओरिजिन वाले केस में क्या करना है?
जितने यूनिट हम इस पॉइंट के लिए आए उतने यूनिट हम इधर चले जाएंगे। तो हमने कहा सर -2 यानी 2 यूनिट इधर और 4 नीचे, तो 2 यूनिट इस साइड और 4 यूनिट ऊपर। तो हमारा जो भी पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा सर ये जो पॉइंट आएगा, अगर ये पॉइंट P था, ये हमारा P डैश आ गया कितना, हमने कहा सर x एक्सिस है 2 यूनिट और y एक्सिस क्या हो गई 4। यानी अगर मिरर इमेज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका इस पॉइंट के हिसाब से MO ऑफ -2 -4, यानी मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -2, -4 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपका यहाँ निकल के आया कितना 2,4, 2,4। ठीक है, अब फॉर्मूले बेस पे देख लेते हैं क्या फॉर्मूला बेस पे क्या आएगा। मैंने कहा सर यही चेक कर लो, m0 अगर -2, -4 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या किया है x में माइनस का मल्टीप्लाई, तो यहाँ x में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, y में भी माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस वाले क्वाड्रेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या माइनस माइनस प्लस यानी 4। तो देखिए दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, चाहे आप ग्राफिकली चेक करिए चाहे फॉर्मूला यूज करके कर लीजिए। हमने कहा ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से थोड़ा। तो हमने कहा सर MO यानी मिरर इमेज ऑफ -2, 7 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपका आएगा। हमने कहा x एक्सिस में -2 में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा और 7 में माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे -7 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करूं ओरिजिन की, तो मैंने अभी बताया कि ओरिजिन ऐसा पॉइंट है 0,0 ऐसा पॉइंट है जिसकी मिरर इमेज चाहे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो, चाहे ओरिजिन के भी रिस्पेक्ट में देख लो, हमेशा 0,0 ही रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं क्या कहानी बनेगी। तो मान लीजिए हमारा क्या है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। पहला पॉइंट दे रखा है क्या 6, -3। चलते हैं, मैंने कहा सर 6, -3, तो 1 2 3 ये हो गया 6, -3, 6, -3 पॉइंट हो गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब इसकी क्या करना है, मिरर इमेज फाइंड करनी है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा अगर y एक्सिस मिरर की तरह वर्क करेगा तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी कितनी 6 यूनिट। हमने कहा सर इस साइड x क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस, जगह -6। क्या y में कोई चेंज आया, तो हमने कहा सर y यहाँ से यहाँ तक 3 -3 और यहाँ पे भी क्या होगा ये डिस्टेंस -3 यूनिट ही रहेगी। इट मीन्स कि ये क्या होगा -3। क्लियर? तो आपकी मिरर इमेज 0.6, -3 क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होगी -6 -3 रख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लेते हैं। ये होगा m ऑफ y 6, -3 इक्वल टू कितना, मैंने कहा सर ये आएगा -6 -3। ठीक है, अगर फॉर्मूला बेस कहूँ तो m ऑफ y ऑफ x, y आपका क्या आता है, तो हमने कहा सर सिर्फ x एक्सिस में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी मिरर इमेज -x, y होगी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर लेंगे। तो हमने कहा सेकेंड वाले में करके देखते हैं। तो m ऑफ y -1,0 इमेज बन जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ x में यानी हो जाएगा 1,0। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर m ऑफ y -8, -2 ये क्या होगी, हमने कहा -8, -y रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इज x एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट था उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 8, y में कोई चेंज नहीं होगा जैसा है वैसा। ये हो गया इसका फाइनल क्वेश्चन में। तो तीनों पॉइंट्स हमारे सॉल्व हो गए। आप ग्राफिकली भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो तो इस चीज़ को आप ग्राफिकली चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इनवेरिएंट पॉइंट की। इनवेरिएंट पॉइंट किसे कहते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है, और एक कोई कंडीशन हो
उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज की बात करूं, लेकिन उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो वो ना चेंज हो, मतलब जो इसकी मिरर इमेज है वही वो पॉइंट हो उस कंडीशन के अंदर, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है इनवेरिएंट पॉइंट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा सर कोई पॉइंट अगर हम, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, मान लो कोई पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस में है, लेट एक्स कॉमा 0, और इसके अगर मैं इमेज की बात कर लूं कि भैया इसके मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस, क्या आएगा, हमने कहा सर अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्स कॉमा 0 की बात करोगे तो वाई ही चेंज होता है, लेकिन वाई तो यहाँ 0 है, यानी जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो एक्स कॉमा वाई ही बनेगी। क्या बनेगा, तो हमने कहा सर एम ऑफ एक्स एक्स कॉमा 0 इक्वल टू क्या होगा, एक्स कॉमा 0 ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पे अगर एक और पॉइंट ले लो, हमने कहा सर यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, क्या, वाई एक्सिस 0 कॉमा वाई, और इसकी अगर मेरे इमेज की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, एम ऑफ वाई ऑफ 0 कॉमा वाई क्या होगा, तो हमने कहा सर y के रिस्पेक्ट में अगर इस पॉइंट की मिरर इमेज की बात करोगे तो x एक्सिस में चेंज होता था, लेकिन x एक्सिस यहाँ पे क्या है, यूनिट 0 यूनिट है, 0 कॉमा वाई है, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, होगा ही नहीं, इमेज भी यहीं बनेगी, यानी 0 कॉमा वाई इसी पॉइंट पे बनेगी, तो 0 कॉमा वाई का इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस क्या होगा, 0 कॉमा वाई ही। बात समझ में? एक और पॉइंट हो गया, हमने कहा सर क्या, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखो, मैंने कहा सर ओरिजिन वाला पॉइंट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही ये डिस्कस किया था कि अगर ओरिजिन है एम नॉट 0 कॉमा 0 की अगर मैं बात कर लूँ तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कोई चेंज रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी ये भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। बात समझ में? यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, क्या, a5,0 है, a5,0 के अगर मैं इमेज की बात करूँ तो हमने कहा सर उसकी इमेज भी क्या होगी, 5,0 पे ही बनेगी, यानी उसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, सेम है, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ये एक पॉइंट और दे रखा है, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि in case any invariant the point is own image, reflection of the point is the point itself, such that transformation is called invariant transformation। तो अगर कोई पॉइंट है जिसकी इमेज उसी पॉइंट पे बन रही है तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को भी क्या कहते हैं, इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहते हैं, इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पे दे रखा है क्या, यूजिंग द ग्राफ पेपर पे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a और y इक्वल टू b पे, मान चलिए हमें कोई लाइन दे रखी है, उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर हमें क्या करना है, उसकी किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज को फाइंड करना है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन को फॉलो करना है कि भैया उस लाइन से उस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस आपकी होगी उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी। असल में यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेट x डिस्टेंस पे ये यूनिट पे है, x यूनिट पे इस साइड भी होगा। बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें अपने आप ही इजी वे में हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करूं सबसे पहले क्या, x इक्वल टू ए की, क्या कह रहा है, x इक्वल टू ए द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। हमने कहा सर ये हमारा ये है, और पहला पॉइंट क्या है हमारा ये, ठीक है। हमने कहा सर x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करो, x इक्वल टू ए क्या होगा, तो हमने कहा y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो लेट यहाँ पे कहीं कोई लाइन है, क्या है, जनरल लाइन खेल रहे हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू ए कोई लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे किसी पॉइंट का क्या करना है, इमेज फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा, हमने कहा सर क्या, x इक्वल टू इज द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड ए डिस्टेंस ऑफ द यूनिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो जो भी चीज़ होगी उसमें ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ले ही लेते हैं, हमने कहा सर जी ये पॉइंट हमारा P है, लेट कितना x, y जनरल लेके चल, अगर पॉइंट P है x, y, ठीक है, या x, y ना लेकर के हमने कहा कि सर कोई नाम दे दो तो ज़्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। हम लेते हैं क्या कि x इज अ पॉइंट
7 सॉरी 5,5 का। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर। और जो ये x इक्वल टू ए है, इस भी लाइन को एक नाम दे देते हैं, क्या? तो हमने कहा x, ये x इक्वल टू 2 लाइन है। अब इसके रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, उसी तरीके से हम वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा कि मेरे पास x इक्वल टू 2 एक लाइन है और एक पॉइंट P है। अब पॉइंट P की जो इमेज हमें देखनी है y इस x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में देखनी है। हमने कहा सर एक ही कंडीशन मुझे पता है, क्या कि अगर x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में देखना है तो यहाँ पे क्या होगा। तो हमने कहा सर जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। कितनी डिस्टेंस है? हमने कहा सर 1 2 3 यूनिट, तो 1 2 3 यूनिट पीछे होगा पॉइंट यहाँ पे। समझ में? मैंने कहा सर जितनी यूनिट आगे होगा उतनी यूनिट उसकी इमेज क्या बनेगी, पीछे बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट था। अब इसका कोऑर्डिनेट से लेना देना नहीं है सर, कोऑर्डिनेट कुछ और है नहीं, आप ग्राफ में ड्रॉ करो और प्रॉपर जो है इसके कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन को देख लो। तो हमने कहा सर 3 यूनिट इधर था तो 3 यूनिट यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक। क्या वाई एक्सिस में कोई चेंज आया? हमने कहा नहीं आया, यानी वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं, जो थी वही हाइट रहेगी। तो जो ये पॉइंट होगा इमेज होगा पी डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्राफ में उस चीज की इमेज को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करेंगे, हमने कहा सर पी डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ओरिजिन से अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये क्या होगा, हमने कहा सर -1 और y में तो कोई चेंज आया नहीं, यानी -1,5। बात समझ में? ठीक है, तो किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में, खासकर वो अगर पैरेलल हो x एक्सिस या y एक्सिस, तो हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है इसको भी समझ लेते हैं कि x इक्वल टू ए इज द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड इट्स अ डिस्टेंस ऑफ अ यूनिट फ्रॉम इट। सिमिलरली y इक्वल टू, यहाँ पे b है, इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द यूनिट फ्रॉम इट। सिमिलरली y इक्वल टू b इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म इट। क्लियर? क्या करना है, सिंपल सी कहानी है कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में काम करना है, हम उसको ग्राफिकली वर्क कर लेंगे। कि अगर मैंने कहा सर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई लाइन है, ये लाइन है, एक पॉइंट ले लेते हैं, हमने कहा लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा अगर ये लेट क्या है, हमने कहा y इक्वल टू -3 है ये लाइन। अगर y इक्वल टू -3 लाइन है और कोई पॉइंट, हमने कहा कि सर ऊपर कोई पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट हम अकॉर्डिंग टू क्या है सर, ये -5 कॉमा कितना 2, -5,2 है, और इसकी इमेज मुझे देखनी है y इक्वल टू -3 के रिस्पेक्ट में। उनका एक ही कंडीशन है, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, नीचे तक जाएंगे। हमने कितनी डिस्टेंस है, 1 2 यहाँ तक कितनी है, तो हमने कहा सर 3 और 2 5, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट नीचे चले जाओ, 1 2 3 4 एंड 5। क्या एक्स एक्सिस में कोई चेंज है? हमने कहा एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, तो इमेज यहाँ है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। क्वेश्चन में कितनी, तो 5 यूनिट ऊपर तो 5 यूनिट नीचे लगा दिया। अब ये पॉइंट हमने पा लिया। हमने कहा सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने कहा अगर ये पॉइंट Q है तो ये Q डैश होगा, और Q डैश की अगर वैल्यू की बात करूँ, देखो एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं, यानी -5। वाई में क्या चेंज आएगा, तो हमने कहा सर यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8, -5,8 हो जाएगा y इक्वल टू -3 पे। बात समझ में? तो अगर कभी भी किसी लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे क्या करना है, किसी भी पॉइंट को, खासकर अगर वो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में इसी तरीके से अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P x इक्वल टू 2 पे, सेम वे में रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट Q ऑफ लाइन y प्लस 3 पे। तो सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हमारे लाइन x इक्वल टू 2 गिवन, x इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट कर दी मैंने ये लाइन। हमने कहा सर पॉइंट P पे चलो, पॉइंट P कहाँ है, तो यहाँ से पॉइंट P है -1,3, ये है -1 और 3 ऊपर यहाँ आ गए, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट P हो गया क्या, -1,3। अब इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी, तो हमने कहा सर जो डिस्टेंस इसकी लाइन से यहाँ तक होगी, अगर लाइन के रिस्पेक्ट में करना है तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। कितनी यूनिट है, हमने कहा सर 1 2 3, कितनी, हमने कहा सर
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट इधर चले गए, 1 2 3, ये पॉइंट मिला। हमने कहा यस सर, यही इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। क्या वाई में कोई चेंज आया? हमने कहा नहीं सर, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला पार्ट ही होता है, ठीक है। यानी वाई में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स के कोऑर्डिनेट में होगा। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा? तो हमने कहा सर एक्स के कोऑर्डिनेट में जो भी हमारा अभी वाई है एक्स इक्वल टू 2 है, उसमें +3 कर दोगे, 1 2 3, 3 यूनिट है ना, सॉरी जाएगा 2, सॉरी क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर यहाँ से 3 यूनिट इधर है, तो 3 यूनिट हम क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट की बात कर लूँ तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट जो आएगा पी डैश इमेज का, वो आएगा 5, बात में। तो याद रखना क्या है कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। बस हमें क्या करना है, ग्राफ में लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करके उसके रिस्पेक्ट में काम कर लेना है। अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो जो भी डिस्टेंस होगी y एक्सिस से, उतनी यूनिट हम क्या करेंगे, x में जो लाइन है उसमें ऐड कर देंगे। जैसे ये 3 यूनिट था तो y में क्या x इक्वल टू 2 है, 2 में 3 ऐड कर दिया तो क्या होगा, 5 हो गया, 5,3 उसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट Q 2, -1 और 2, 1 की बात कर लेते हो y + 3 = 0 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं y + 3 की बात कर लूँ, इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा y = -3 आएगा, ड्रॉ करते हैं। हमने कहा सर y = -3 हमारी लाइन आ गई। अब इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट हमारा क्या है, 2, 1। पहले पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। हमने कहा सर पॉइंट हमारा क्या है आपका 2, -1 है। क्या है 2, 1, 2 पे ये गए, 1 पे ये गया, ये पॉइंट होगा क्या 1। और इसकी जो है इमेज देखनी विद रिस्पेक्ट टू y + 3, यानी y = -3 के रिस्पेक्ट। हमने कहा सर जो यूनिट ये होगी, जो डिस्टेंस ये होगी, वही डिस्टेंस नीचे आएगी। तो हमने कितनी है, 1 2 3 4, 4 यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट नीचे चले जाइए, तो 1 2 3 एंड 4 यूनिट नीचे चले इस लाइन से परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मिलेगा यही तुम्हारा क्या होगा, Q डैश होगा। ये पॉइंट Q था, Q डैश हो गया। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमने कहा सर यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ तो 2 तरीके हैं। एक तो हमने ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिया है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगी, तो ग्राफ के थ्रू हो जाएगी -7, वह 2 में तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है, तो हमने कहा सर जो भी डिस्टेंस आए इस पॉइंट की, जैसे कितनी आई, 4 यूनिट आई, तो उस 4 यूनिट को क्या करेंगे y -3, और नीचे जा रहे हैं तो -4, क्या हो जाएगा -3 -4 -7। तो उस तरीके से आपके क्वाड्रेंट में भी चेंज आ जाएगा। क्या, सॉरी x में कोई चीज़ नहीं है, y में है, गलत हो गया है। क्या चीज़ आएगी, तो हमने कहा सर यहाँ से y एक्सिस, स्लो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्पीड, 1 2 3। तो चलिए अपने पास अगला सवाल है, उसको समझते हैं। क्या दे रखा है कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P -1, 3 इन द लाइन x = 2। ठीक है, x = 2 के रिस्पेक्ट में हमें P -1, 3 के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो
क्या होगा, तो हम लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी लाइन है, सॉरी लाइन क्या है, हमने कहा सर एक्स इक्वल टू 2 लाइन हो गई हमारी। हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज फॉर्म करनी है, तो क्या करेंगे, तो हमने कहा पॉइंट पी हमारा कहाँ है, पहले पॉइंट पी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉइंट पी इज ए -1 और 3, यानी ये रहा आपका पॉइंट। हमने कहा सर जिस भी लाइन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, इमेज जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी डिस्टेंस पीछे बनेगी, जितनी डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही यूनिट डिस्टेंस पे पीछे इमेज बन जाएगी। बस यही करना है। तो हमने कहा सर अगर x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में देखना है तो ये डिस्टेंस कितनी है ये देख लेंगे। हमने कहा सर 1 2 3 ब्लॉक्स, तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3, यानी ये पॉइंट होगा, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, 3 यूनिट डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है सर। कोऑर्डिनेट बात कर लेते हैं। तो अगर ग्राफ का यूज करना है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने, 5, 3, क्योंकि y एक्सिस में तो कोई चेंज हुआ नहीं, 5, 3। यहाँ पे क्या था पॉइंट, हमने कहा सर P पॉइंट दे रखा था कितना, -1, 3 गिवन था, और इसका जो इमेज बनेगी वो 5, 3 बनेगी। ये तो एक हो गया ग्राफिकल मेथड। अगर मुझे क्या करना है, हमने कहा सर इसी पॉइंट को अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, MCQ टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, उस कंडीशन में इसकी इमेज अगर फाइंड करनी है, जैसे P -1, 3 है, हमें डिस्टेंस तो फाइंड करनी पड़ेगी। हमने कहा x इक्वल टू 2 है, चेंज जो भी आ रहा है x एक्सिस में ही आएगा, ठीक है। अब x एक्सिस में आएगा तो चेंज को देख लो, तो 2 से कितने डिस्टेंस इधर है, तो हमने कहा सर 2 तो यहाँ तक कंप्लीट ही है, +1 3 यूनिट। हमने क्या किया सर 3 यूनिट है, और 3 यूनिट क्या हो जाएगा, हमको राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है तो जो भी x इक्वल टू 2 है उसमें 3 यूनिट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 पे 3 यूनिट ऐड कर लो तो पॉइंट क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट आएगा P डैश 2 + 3 कितना हो गया 5, कितना, हमने कहा सर y एक्सिस में कोई चेंज नहीं, वही आएगा। बात समझ में आई। देखो ये तरीका है, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका ठीक है कि भाई हमने ग्राफ ड्रॉ किया और 1 मिनट में देख लिया क्या कहानी है। अगर कहीं पे ग्राफ नहीं देना है, भैया ग्राफ नहीं है मेरे पास, उसको रिप्रेजेंट करने में टाइम काफी लगेगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सिंपल सा जो भी पॉइंट है, जैसे P -1, 3 है, हमने कहा सर देख लेना है कि वो लाइन क्या x एक्सिस के पैरेलल है कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने कहा सर x एक्सिस के पैरेलल है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो जो भी इमेज का चेंज आएगा वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा। अगर x एक्सिस के पैरेलल होती तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज आता। तो हमने कहा सर जी x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में वो चेंज हमको देखना है, यानी अगर इमेज इधर है तो उधर देखनी है, उधर होगी तो इधर, यानी जो भी चेंज देना है x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में देखना है। दिमाग में बस ये रखना कि जो लाइन है जैसे x इक्वल टू 2 है, हमें इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट से जैसे 2 है से -1 तक जाना है, तो क्या होगा, तो 2 से -1 अगर जा रहे हो तो हमने कहा सर -1 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, है ना। -1 से कितना 0 1 यूनिट, 0 से 1 2 यूनिट, और 1 से 2 3 यूनिट। तो हमने कहा सर 3 यूनिट गए, अगर 3 यूनिट गए तो क्या होगा, तो हमने कहा अगर 3 यूनिट गए तो यही x एक्सिस में 3 यूनिट को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने कहा सर 2 + 3 यानी 5, और y में कोई चेंज नहीं आएगा, 5, 3, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन की। क्या कह रहा कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ Q 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू y + 3 = 0। हमने कहा सर y + 3 = 0 मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, -3 आ रखी है। हमने कहा y = -3 पे हमें वैल्यू चेक करनी है, चलो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा y = -3 है, लाइन क्या है y = -3 है। पॉइंट कहाँ है, तो हमने कहा पॉइंट Q दे रखा है आपका 2, 1 2, 1 ये पॉइंट होगा, x एक्सिस में 2 यूनिट, y एक्सिस में 1, 2, 1 हो गया। हमने कहा सर जो डिस्टेंस ये है उसे वही डिस्टेंस नीचे आएगी, कितनी होगी, तो हमने कहा सर 1 2 3 4 यूनिट, तो 4 यूनिट नीचे चलेगा, 1 2 3 और 4 यूनिट। हमारा पॉइंट कहाँ होगा, ये होगा क्या, कितना, हमने कहा सर इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, ग्राफ का यूज़ करोगे तो ये आएगा माइनस, ठीक है, ग्राफ का यूज़ करोगे तो क्या आएगा, तो हमने कहा सर
एक्स एक्सिस में तो कोई चीज़ नहीं आया, 2 ही रहेगा। इस पॉइंट की बात करूँ 2 ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस में क्या आया, -1, 2 -2 आ गया। हमने कहा सर इसकी मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस यहीं पे लिख देते हैं, क्या आई, तो ये आपका आ गई क्या, 2 -7, यानी Q ऑफ 2,1 की मिरर इमेज जो आएगी Q डैश, ठीक है, वो आपकी आएगी 2, -7। दूसरे ट्रिक से क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी हमें y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस देख लो, तो y में क्या है, 1 है, -3 यूनिट ये +1, 4 यूनिट ऊपर गए। अगर 4 यूनिट ऊपर गए तो -3 हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा तो -3 में क्या करो, -4 ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, -7, यानी 2, -7 आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप विदाउट ग्राफ यूज के भी इसको कर सकते हो या चेक कर सकते हो अपने आंसर को। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन कह रहा कि प्लॉट द पॉइंट P 3,2, ठीक है, एंड Q -3, -2, P and Q drawn the perpendicular PM QN x axis, write the coordinate of the MN के कोऑर्डिनेट निकालें एंड सो ऑन। हमने कहा सर ये हमारा क्या है, x एक्सिस y एक्सिस है। सबसे पहले पॉइंट P को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट P कहाँ है, हमने कहा सर पॉइंट P हमारा है 3,2, 3,2, ये आपका हो गया पॉइंट P कितना, 3,2। मैंने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं पॉइंट Q की। पॉइंट Q कहाँ है, हमने कहा सर पॉइंट Q आएगा -3, -2, -3, ये आपका आ गया क्या, पॉइंट Q, सॉरी -3 है, ठीक है, अगर -3 यानी x एक्सिस में -3 रहेंगे, ये आएगा -1, -2, -3, -2, ये रहा पॉइंट, हो गया आपका पॉइंट Q कितना, -3, -2, ठीक है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। अब क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ, फिर कह रहा है फ्रॉम P एंड Q ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM और QN ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्या आएगा, सेम वे में इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कितना, -3, 2, ये पॉइंट है, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। हमने कहा सर P एंड Q ड्रॉन द परपेंडिकुलर PM, P के साथ M है तो ये पॉइंट M हो गया, और QN ये पॉइंट क्या हो गया, N हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ M और N। तो MN के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमने कहा सर MN के कोऑर्डिनेट होंगे, देख करके निकालते हैं यहीं पे ही। हमने कहा सर MN के कोऑर्डिनेट की बात अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, तो हमने कहा सर -3, 0 हो जाएगा यहाँ N का कोऑर्डिनेट। वहीं पे M के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो यहाँ ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 3 जाएगा, 3, y एक्सिस में कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 3, 0। तो M के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, यहीं पे लिख दे रहे हैं डायरेक्टली आंसर, क्या तो जी M के कोऑर्डिनेट हैं आपके कितना, 3, 0, और N के कोऑर्डिनेट हमारे हैं -3, 0, ये है -3, 0। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। उस क्या कह रहा कि नेम द इमेज ऑफ द P ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ठीक है, नेम द इमेज ऑफ P ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन। P का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। हमने कहा सर 3, 2 है, तो अभी हमने चीज़ पढ़ी हुई थी, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इमेज की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा रिफ्लेक्शन, आएगा सर M ऑफ O पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट P क्या दे रखा है, 3, 2, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके क्या, -3 और -2, ये आपकी इमेज हो गई, ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, असाइन द स्पेशल नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर PMQN एंड फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है, पहले PMQN है कहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। हमने कहा सर PMQN इसको मिलाओगे तो एक चीज समझ में आती है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस पे, सेम वे में ये भी पैरेलल होंगी, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है।
क्या हो गया, तो हमने कहा सर पी एम क्यू एन, क्योंकि ये दो लाइनें हैविंग ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, देन दिस इज कॉल्ड आपका क्या, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि भैया 3 यूनिट ऊपर 3 यूनिट सर ये 3 यूनिट ये डिस्टेंस और 2 ऊपर 2 यूनिट, तो ये डिस्टेंस इक्वल है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ -3,032 और 30 -32, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल ही होंगी। इन दिस केस जो भी बनेगा वो आपका बनेगा क्या, पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं और वो भी, हमने कहा सर ये आपका है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो एरिया क्या होगा, तो हमने कहा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, आगे आ जाते हैं। हमने कहा अगर मुझे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम निकालना है, सी वाला हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो हम कोई भी दो पैरेलल साइड और हाइट की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा सर ये वाली पैरेलल साइड अगर ले लो तो हाइट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, क्या होगी, तो हमने कहा सर 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, यानी 6 हाइट हो गई। पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, तो हमने कहा सर 2 यूनिट ये और 2 यूनिट ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल की बात, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना, पी क्यू एन, क्या है, पी एम क्यू एन, पी एम क्यू एन आपका आएगा क्या, हमने कहा सर हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है, हमने कहा सर 2 और 2, नहीं सॉरी बेस इंटू हाइट होता है, ये तो प्रिज्म हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट, बेस 2 इंटू हाइट 6, 2 इंटू 6 योर फाइनल आंसर। बेस इंटू हाइट यानी 2 इंटू 6 टू 12 यूनिट, स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉइंट डी की। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एम मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने कहा सर पॉइंट एम की बात कर लो। पॉइंट एम क्या था, पॉइंट एम हमारा था 3,0। हमने कहा सर पॉइंट एम यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, क्या है, ये है पॉइंट एम, 0। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन सेम ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने कहा सर उठा लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ना, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो हमने कहा सर एम ऑफ एक्स कितना 3,0, उनका इनवेरिएंट हो गया। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 3,0 ही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। बात कर लेते हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ आ जाएगी, यानी जो नया कोऑर्डिनेट आएगा, लेट ये अगर m था, m डैश आ जाएगा -3,0। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं क्या, ठीक है सर, आपका m ऑफ y। हमने कहा सर m ऑफ y हमारा इक्वल होगा, m ऑफ y इक्वल टू होगा, यहाँ पे क्या था 3,0 था, तो ये हो जाएगा -3,0। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हमने कहा सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन तो यही है और इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इधर जा सकता है, यानी सेम कोऑर्डिनेट आएंगे जो कि y के रिस्पेक्ट में आए थे, तो यही इक्वल टू हो जाएगा क्या m ऑफ 0। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट मतलब कोई चेंज नहीं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा -3,0, और अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपका आएगा -3,0। ठीक है, ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, यूज द ग्राफ पेपर। ठीक है, द पॉइंट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने इजी हैं आप समझ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यूज द ग्राफ पेपर। ठीक है, द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, मैंने कहा सर जी ग्राफ पेपर उठाया और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया।
ब्लू से। पॉइंट दे रखा है ए 2,3, हमने कहा सर 2,3 पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट है ए 2,3, ठीक है। फिर पॉइंट बी 4,5, पॉइंट बी 4, हो गया 4,5, 4,5, हमारा पॉइंट बी हो गया कितना 4,5, पॉइंट सी हो गया 7,2, पॉइंट सी हो गया 7,2 होगा, है ना, क्या होगा 7,2, सी इज 7, हमारा ट्रायंगल बन गया। बना देते हैं ये आपका क्या हो गया ट्रायंगल हो गया, ये चीज गिवन है। देन अच्छा जी, अब क्या कह रहा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए डैश बी डैश सी डैश ऑफ द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज द इमेज ऑफ द ट्रायंगल एबीसी व्हेन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। मैंने कहा सर जी जो भी पॉइंट हैं उनके रिफ्लेक्शन कर लो, जो भी ट्रायंगल आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, क्या होगा, तो हमने कहा सर हमने अभी देखा क्या m ऑफ o एक्स वाई होता है माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई के बराबर, हम यही चीज़ यूज़ कर लेंगे। हमने कहा ठीक है सर, तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा अगर a इज 2,3 तो ये आएगा -2, -3, आज हम -2, -3 हो गया पॉइंट। इमेज को हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो जो डिस्टेंस ही होगी वही डिस्टेंस ही होगी, 2 -3, तो इसके जो a डैश आएगा वो आएगा क्या -2, -3। b की बात कर लो तो b इज 4,5, इसका यूज करेंगे तो क्या होगा माइनस है भाई, यहाँ पे क्या है -x -y है, ऐसे लिख दें तो आप कंफ्यूज हो जाओ, क्या भैया -x -y है, सिंपल सा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। हमने कहा सर b अगर क्या है 4,5 तो इसकी इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन -4, -5, तो -4 कहाँ है, हम कहिए -5 कहाँ है, -4 ये हो गया, -5 ये हो गया, ये पॉइंट हो गया ना। फिर क्या है -4, हमने कहा -4 -5, ये पॉइंट आपका वी वी डैश हो गया -4, -5, -4, -5, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कहा सर सी की बात कर लो तो -7, -2, -7 यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ गया, ये पॉइंट हो गया सी डैश -7 -2, सारे पॉइंट्स हो गए, क्या यस मिला दीजिए, ये होगा -4,5 ये और ये, ठीक है, लगभग सिमिलर लग रहा होगा इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमने कहा सर फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, ओरिजिन आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं तो a डैश b डैश और c डैश के कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो a डैश का और a डैश जो आया आपका ठीक है, हमने कहा सर यहाँ से जो हमने a डैश के कोऑर्डिनेट पाए, a डैश है आपका कितना -2, -3, b डैश आपका आया है कितना, हमने कहा b डैश इज -4, -5, और c डैश की अगर बात कर लेते हैं तो c डैश आया है आपका -7, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं सेकंड, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश अ ट्रायंगल a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इन द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC रिफ्लेक्शन ऑफ द x एक्सिस। अब x एक्सिस के रिफ्लेक्शंस हैं a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश, ठीक है। तो हमने कहा सर चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ x एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन की, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन होगा तो x एक्सिस से इसके रिफ्लेक्शन में ये हमने कहा y के कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे,
तो यानी अगर पॉइंट बी की बात कर लेता हूँ, पहले पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कहा सर आ जाओ सेकेंड वाले की बात। तो एम ऑफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू होता है क्या? हमने कहा सर जो एक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। इट मीन्स ये इक्वल टू होता है एक्स ऑफ माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, रख देते हैं। क्या आएगा? तो हमने कहा सर पहला पॉइंट आएगा क्या 4,5 है, जो ए डबल डैश आएगा वो आपका आएगा, हमने कहा सर दूसरा कलर ले लीजिए। ठीक है, ए डबल डैश की बात करूं तो ये आएगा 2,-3। हमने कहा सर 2,-3 यहाँ आएगा। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट आएगा 4,-5, तो 4,-5 ये रहा। सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 7,-7,-। बात समझ में? सिर्फ क्या करना है, y के कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, अब ग्राफ बना दीजिए। हमने कैसे, ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, जहां पर ए डबल डैश है हमारा कितना, ए डबल डैश आया है 2,-3, सी डबल डैश आया है 7,-2 एंड बी डबल डैश आया है कितना 4,-2। हमारा ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश के कोऑर्डिनेट यहीं से लिख लेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। ये थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी सी डबल डैश बी डबल डैश। चलो देखते हैं कहाँ है कहानी, रेड पेन से मिलाते हैं। तो हमने कहा सर बी सी, ये रहा बी। ठीक है, पॉइंट सी कहाँ है, ये है बी और पॉइंट सी, बी सी सी डबल डैश, सॉरी बी और सी डबल डैश। एक बार चेंज करते हैं। मैंने कहा सर सारी फिगर क्लियर है, अब हमको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स मिलाने हैं। एक डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, येलो है ना। कह रहा बी सी मिलाओ पहले। मैंने कहा सर बी और सी, ये वाली लाइन। ठीक है, दूसरा क्या, फिर सी से सी डबल डैश, सी से सी डबल डैश, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और थर्ड बी डबल डैश, बी डबल डैश। अगर आप सही से बात करो तो एक चीज आपको मिल रही होगी, एक ट्रोपेजियम दिख रहा है। मैंने कहा सर एक बार सही से अच्छे से ब्लैक कलर से कर, ये लाइन, ये आपको एक ट्रोपेजियम दिख रहा है। हमने कहा यस सर, अब क्या करना है, इसके एरिया को फाइंड करना है। तो चलिए इसके एरिया को फाइंड करते हैं। हमने कहा सर ये है आपका ट्रोपेजियम, ट्रोपेजियम है। अगर एरिया की बात करूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रोपेजियम क्या होता है, तो हमने कहा सर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। हमने कहा 1/2 ठीक है, हाइट कितनी है, तो हाइट ये होगी यहाँ से यहाँ तक की, क्या होगी, हमने कहा ये डिस्टेंस हाइट होगी इसकी कितनी यूनिट, तो हमने कहा 1, 2 और 3, 3 यूनिट। तो हाइट इसकी यहाँ से बाई ऑब्जर्वेशन आई एच इक्वल टू 3 यूनिट। और सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कितनी होंगी, तो हमने कहा सर 4 था और 5 था -5 था, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यूनिट। तो 1/2, ठीक है, मैंने कहा सर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक साइड आपकी क्या है 10 यूनिट, प्लस दूसरी साइड क्या है, हमने सर 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4 इंटू हाइट इज अ 3 यूनिट। ये डिस्टेंस हमने निकाली कितनी 3 यूनिट, तो इंटू क्या हो जाएगा, तो हमने 10 + 4 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 14/2 इंटू 3, 7, 7 × 21, नेक्स्ट 21 यूनिट स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में,
तो इस तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 to 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा अगर आ गया। आपको प्रॉपर ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है और इस तरीके से इसके स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे अभी यहाँ आपको कैट्रोपेजियम मिल गया, पैरेललोग्राम मिल जाएगा, रोम्बस मिल जाएगा, है ना, ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे बाय ऑब्जर्वेशन भी। जो भी डिस्टेंस निकालनी है ग्राफ का यूज करके हमने निकाल लिया और डायरेक्टली फॉर्मूले का भी यूज हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है, चलिए इसको समझते हैं। क्या कह रहा, प्लॉट ए बी एंड ए बी। अच्छा जी, चलो ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा सर पॉइंट ए है 3,5। क्या है, पॉइंट ए इज 3,5, ये 3 है, ये 5 है, तो पॉइंट ए इज 3,5 ए हो गया। पॉइंट बी की बात कर लेते हैं, पॉइंट बी इज -2, -4, -2, -4 इज बी। ठीक है, ये हमने कहा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या कह रहा है, प्लॉट है पॉइंट 3,5 -2, हमने प्लॉट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट ओके। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ए डैश इज द इमेज ऑफ ए और व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस रिस्पेक्ट में। पहले ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश करेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो हमने कहा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई में चेंज आएगा -5, तो जो ए डैश आएगा 3, -5 आएगा। हमने कहा सर 3 यूनिट -5 यहाँ आ गए, बस में। ठीक है, हमने पढ़ा ना क्या कि एम ऑफ एक्स एक्स वाई क्या होता है, तो हमने कहा सर माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई होता है, इस चीज़ का हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। हमने कहा सर पॉइंट आएगा 5 यूनिट यहाँ ऊपर है, तो 5 यूनिट क्या नीचे चला जाएगा, तो -5 और 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका क्या, ए डैश, जो कि क्या है 3, -5 है। ए डैश के कोऑर्डिनेट आ गए, और राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए डैश एंड प्लॉट ऑन द ग्राफ। तो हमने कहा सर ए डैश के कोऑर्डिनेट हमारे जो आए हैं हमने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया, कितने हैं ये भी लिख देते हैं। हमने ए डैश के कोऑर्डिनेट है 3, -5 बाय यूजिंग ये वाला mxy ऑफ x - y वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अच्छा जी, अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, सेकंड कंप्लीट। थर्ड कह रहा बी डैश इज द इमेज ऑफ बी रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। चलो बी डैश निकालते हैं, तो हमारा बी है, बी डैश क्या होगा, तो हमने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस यहाँ होगी। हमने कहा यस, रेड पेन से रिप्रेजेंट करो, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 2 यूनिट यहाँ हो जाएगी, और कोई चेंज आएगा, हमने कहा नहीं आएगा सर। तो इस पॉइंट बी डैश की अगर इमेज की बात करूं, बी डैश हमारा आएगा, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ लिख देते बी डैश इक्वल टू, हमने कहा सर 2 यूनिट प्लस में हो गया और y में कोई चेंज नहीं आएगा, तो माइनस। आप ऐसे भी कह सकते हो, और आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है उसका भी यूज कर सकते हो, है ना। तो हमने कहा सर b के कोऑर्डिनेट आ गए बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन, the origin, and write down the coordinate of b dash and the plot in the graph paper। पहला b dash is the image of b when reflection in y axis followed by reflection in origin। अच्छा जी, when b reflected in y axis, पहले b reflected y axis किया और फिर following by reflection in the origin। अब ये जो पॉइंट आया ना, इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी रिफ्लेक्शन है, वो बी डैश, ये भी डैश नहीं है। मैंने कहा सर जी ये एक पॉइंट आया और इस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो ये -2 -4 है। तो हमने अभी देखा था क्या कि m ऑफ o एक्स वाई क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई होता है। इन दिस केस इस पॉइंट 2, -4 का o के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आएगा -2 + 4, क्या जाएगा, हमने कहा -2 और +4, तो -2 कहाँ आ गया, ये +4 यहाँ पे, ये आपका b हो जाएगा कितना, -2 + 4। ठीक है, ग्राफ पेपर में फिर रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट हो गया। बात समझ में, देखो ये जो कंडीशन देता जाएगा हम सिर्फ कंडीशन के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो ये पॉइंट भी आ गया क्या आपका -2, 4। बात समझ में क्लियर है। हमने क्या किया, हमने कहा सर b के रिस्पेक्ट में, पहले उसने कहा कि
जो आपका B इज द इमेज ऑफ B, B डैश इज द इमेज ऑफ B रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन। पहले हमने इसका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकाली और इस इमेज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है इमेज निकाली, तो यही आपका क्या आ गया, B डैश आ गया। ठीक है, तो B डैश जो आपका हो गया -2,4 हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ ए डैश बी डैश। तो चलो देखते हैं क्या ज्योमेट्रिकल इमेज बन रही है। देखा ए डैश, ए डैश, ए डैश को मिला लिया है ना, इसे ए डैश ये रहा, ए से ये ए डैश। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो भाई, तो अभी काम करने हैं अपने। सेकंड क्या कह रहा, बी डैश, बी डैश, ये बी डैश था आपका, यहाँ से ये दोनों पॉइंट को हमने कहा सर ये भी ट्रोपेजियम बन गया। क्या नेम क्या है इसका, तो हमने कहा सर ये भी क्या है आपका ट्रोपेजियम है। ठीक है, आप देख रहे होगे क्या, ये साइड ये लाइन पैरेलल है और ये हल्का सा कर्व्ड है, मींस ये जो फिगर बनेगा क्या, ए बी डैश इज अ ट्रोपेजियम। हमारा ये हमने कहा क्या सर, ये चीज़ हमारी क्या बन गई, ट्रोपेजियम बन गई। ठीक है, ट्रोपेजियम। ठीक है, लास्ट कह रहा क्या, नेम ऑफ द इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, नेम द टू इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। भैया इनवेरिएंट पॉइंट में तो यहाँ पे भैया एक पॉइंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। चार पॉइंट ऐसे हैं जो इनवेरिएंट हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन से पॉइंट बताने हैं, जो क्या हो एक्स एक्सिस के जो है रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो है इनवेरिएंट हो। हमने कहा सर ये पॉइंट हमारा जो है आएगा कौन सा, हमने कहा सर 3,0 और -2,0। ये जो दो पॉइंट हैं ये हमारे क्या हैं, इस फिगर में इनवेरिएंट पॉइंट है। यानी इसके आंसर अगर मैं फाइनल लिखना चाहूँ तो ये आपका आएगा पहला पॉइंट -2,0 एंड दूसरा पॉइंट आपका आएगा 3,0। बस में क्लियर। तो देख रहे हैं कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, जो जो स्टेप देता जा रहा है बस आप उसी स्टेप को फॉलो करते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ग्राफ वाले पेपर ना बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने में, उनके रिफ्लेक्शंस निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बल्कि अगर ग्राफ अच्छे से आप समझ रहे हो और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शंस वगैरह अगर निकाल रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो भैया ये क्वेश्चन तो भैया फ्री के हैं भैया, ये अगर आ गए फ्री में आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये अगला सवाल है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि द ट्रायंगल ए बी एंड सी इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y = 0 onto the triangle a dash b dash c dash, and then triangle a dash b dash is reflected in the origin onto triangle this, write down this and that। चलो जो जो चीज़ें कह रहा है पहले वो कर लेते हैं। तो कह रहा पॉइंट ए बी सी पहले ड्रॉ करते हैं। हमने कहा पॉइंट ए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी। पॉइंट ए इज 1,2, तो पॉइंट ए इज 1,1,2 ये होगा। हमने कहा पॉइंट ए हो गया क्या 1,2, 1 एक्सिस पे 2। ठीक है, पॉइंट भी दे रखा है 4,4, तो यहाँ आ गया 4,4, ये आपका आ गया पॉइंट बी 4,4। पॉइंट सी दे रखा है 3,7, पॉइंट 3 इज 3,7, 3,777, 3,7 इज अ पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, फिर से एक बार सही से लिख लेते हैं। हमने कहा सर ठीक है, हमने कहा सर ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे 1,2, 1,2, बी के कोऑर्डिनेट थे हमारे 4,4। ये तो एक ट्रायंगल बन गया। चलो ट्रायंगल बना देते हैं, ग्लू से ही बना देते हैं। हमने कहा सर ये ट्रायंगल आएगा ये और
ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा सर ट्रायंगल एबीसी बन गया। ठीक है, अब कह रहा इन फर्स्ट रिफ्लेक्शन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे इसका रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो y अगर y इक्वल टू 0 पे यानी इस एक्सिस के रिफ्लेक्शन देखोगे, हमने कहा सर x के जो कोऑर्डिनेट होंगे सिर्फ वही चेंज होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी जाना था कि क्या m ऑफ y एक्स वाई क्या होता है। हमने कहा सर m ऑफ y एक्स वाई, तो सिर्फ माइनस ऑफ x और y होंगे। चलो यूज कर लेते हैं। हमने कहा सर पॉइंट भी हो जाएगा -4,4, यहाँ आ गया 4, -4, 4, -4,4, ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट सी की बात कर लो तो ये हो जाएगा -3,7, 7 ही रहेगा, -3 आपका ये रहा, -3,7 हो गया पॉइंट सी डैश डी डैश। और फिर कह रहा है पॉइंट ए क्या हो गया 1,2, तो -1,2 ये हो गया पॉइंट ए डैश आपका यहाँ होगा -1,2। ठीक है, चार पॉइंट्स मिला दीजिए। मैंने कहा सर सॉरी ये रहा, ये रहा, सॉरी ये पॉइंट यहाँ मिल गया और ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और ये पॉइंट यहाँ। तो आप देख रहे होगे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज बन गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ऑन टू ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। जो ये पॉइंट मिला इसका रिफ्लेक्शन निकालना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। हमने सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन है, हमने क्या पढ़ा था एम ऑफ ओ एक्स वाई इक्वल होगा -(x -(y)। डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है सर, कोई दूसरा कलर यूज करें। आपका ये लो, ठीक है। तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पॉइंट ए आएगा क्या, तो हमने कहा सर पॉइंट ए आएगा -1 और 2 में हम क्या करेंगे, दोनों में माइनस -x -y कर दो, तो माइनस यानी +1 और -2, तो +1 -2 +1 -2, तो ये पॉइंट हो गया +1 -2 ए डबल डैश नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ब्लैक पे ले लेते हैं। मैंने कहा सर पहला जो पॉइंट आया आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 1, -2, तो 1, -2 1, -2 ये हो गया 1, -2। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ए डबल डैश। ठीक है, अच्छा जी, अब पॉइंट बी की बात कर लो, तो पॉइंट बी इज -4, तो -4 क्या हो जाएगा +4, तो 4 -4 है ना, में क्या होगा, हमने कहा सर ये लगाइए, तो क्या होगा -4 +4 हो जाएगा और -4, तो 4, -4 4, -4 ये हो गया पॉइंट बी आपका बी डबल डैश क्या 4, -4 4, -4। पॉइंट सी की बात कर लो, सी क्या कह रहा है -3, तो -3 +3 हो जाएगा और -7 +3 और क्या है 7 7 कहाँ है, ये रहा +3 और 7 +3 और 7 ये है 3, ये है ये, तो डबल डैश आया 3 और -7 आया। ठीक है, क्या हो गया 4, 4 कहाँ है सर 4, 4 ये 4, ये वाला पॉइंट, अभी पॉइंट मिला दीजिए। क्या हमने कहा सर ये आएगा -4 और -4 और 3 ये वाला पॉइंट। ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश आ गया, सारी इमेजेस हो गई। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चलिए लिखते हैं जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट राइट डाउन द कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूँ। मैंने कहा सर अगर ए के कोऑर्डिनेट की बात करूँ ए बी सी की, तो ए डैश बी डैश सी डैश, तो हमने कहा सर ए डैश इज
ये लिख देंगे क्या, -1, 2। बी का कोऑर्डिनेट है -4, 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट है -3, 7। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड की बात कर लेते हूँ, तो a डबल डैश इज 1, -2। बी के कोऑर्डिनेट है 4, -4, 4, -4 एंड सी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपका 3, -7 आएंगे। राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ ए डैश बी डैश। ठीक है सर, पॉइंट्स मिला लेते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट उठा लो, कोई ले लेते हैं। हमने कहा ए डैश को मिलाओ, ए डैश मिला लिया। फिर उसने कहा बी डैश को मिलाओ, सॉरी ए डबल डैश है तो आते हैं। ठीक है, ए डैश, ये हो गया ए डैश, ठीक, और बी डैश, बी डैश, ये वाली लाइन हो गई, हमारा फिगर बन गया ये। ठीक है, ए डैश बी डैश क्या हो गया, ट्रोपेजियम हो गया। हमने कहा सर ये एंगल आया क्या, ये फिगर बन गया आपका ट्रोपेजियम। लास्ट क्या कह रहा, नेम ऑफ द टू इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दो इनवेरिएंट बताइए। भाई यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई इनवेरिएंट नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर इस फिगर की बात करें तो इसके लिए कोई भी इनवेरिएंट नहीं है। भैया कोई इनवेरिएंट नहीं, नो, नेवर, या कोई भी क्या है इनवेरिएंट नहीं है। देयर इज अ नो इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या है, एक्स एक्सिस इन फिगर ए डैश और बी डैश में। बात सुन में क्लियर है? ठीक है, अब ये हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। देखो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, सिर्फ क्या करना है, जो जो कंडीशन दी जा रही है उन्हीं कंडीशनों को आपको सॉल्व करते चलना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है ऑन द ग्राफ पेपर प्लॉट ए ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस दे रखा है। ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल एबीसी अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ 0, 0, 0, के रिफ्लेक्शन में इसको जो है ड्रॉ करना है, बस, इसके अलावा कुछ है। हमने कहा नहीं सर, तो चलो देख लेते हैं क्या कहानी है, थोड़ा जल्दी करते हैं। क्या दे रखा है, उन्हें पॉइंट ए दे रखा है 3, 1। पॉइंट ए इज 3, 1, तो ये हो गया पॉइंट ए या 1। पॉइंट बी दे रखा है 5, 0। पॉइंट बी इज 5, 0। पॉइंट ए इज 3, 1, तो ये हो गया पॉइंट ए बी। और पॉइंट सी इज 7, 4, 7, 4, 7, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट बी हो गया। मैंने कहा सर पॉइंट ए इज 3, 1 ये बताते हैं इसलिए। तो सर पॉइंट ए दे रखा है कितना 3, 1, क्योंकि ये रहा, सॉरी 3, 1, 3, 1 ये रहा है ना। पॉइंट ए हो गया क्या 3, 1। पॉइंट बी दे रखा है 5, 0, 5, 0। और पॉइंट सी दे रखा है 7, 4। पॉइंट सी इज 7, 4, 7, 4 ये रहा। ट्रायंगल बन गया है ना, ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो है हमें इसकी इमेज को फाइंड करना है। जल्दी से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज कर लो। तो -3, 1, तो 3, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर एम ऑफ एक्स, सॉरी एम ऑफ ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूँ एक्स वाई, तो इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई के। यूज़ कर लीजिए। हमने कहा सर -3, -1, तो -3, -1, -3, -1 ये रहा। फिर अगर 7, -7, -4, तो -7 और -4 ये पॉइंट है, और -5, 0, तो -5, 7 माइनस, हमारा पॉइंट हो गया ए डैश। कोऑर्डिनेट की बात कर लूँ तो क्या होगा -3, -1,
ये बी क्वाड्रेंट है -5,0 एंड ये सी क्वाड्रेंट है आपका -7 माइनस, मिला दिया। ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई। आपको ABC अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन निकालना था, आपने निकाल लिया। बात समझ में? इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दे रखा है, क्या कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4-6 है, 4-6 इमेज है अंडर द फ्लोइंग ऑपरेशंस। जो हमारे ऑपरेशंस है इसके अंडर जो है हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वाले फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, क्या कह रहा है, m(x) m(y), यानी मिरर इमेज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो। हमने कहा सर हमने 3 कंडीशन अभी आपने बताई, क्या m(x) xy क्या होता है। हमने कहा सर ये अगर हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y में चेंज आता है, यानी इक्वल टू क्या होती है इमेज, x माइनस ऑफ y होती है। सेम वे में m(y) की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में x में चेंज आता है, यानी ये अगर xy है तो माइनस ऑफ x, y होगा। वहीं पे m0 की अगर मैं बात करता हूँ xy के लिए, ये आपका आएगा -x ऑफ -y के। बस में तो कभी कभी क्या होता है, इन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमसे पूछ ले जाते हैं। वैसे तो ये प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट है, कह रहा है mx और my। हमने कहा सर पहले इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है x के रिस्पेक्ट में। हमने कहा mx ऑफ 4,-6 होगा किसके इक्वल। हमने कहा सर x वाले केस में y वाले में माइनस हो जाएगा, यानी 4, ऑफ -6 यानी 4,6 हो गया। हमने कहा ठीक है, अब जो भी आंसर आया इसका my निकाल लो, यानी मिरर my विद रिस्पेक्ट टू 4,6 क्या होगा। हमने कहा इन केस ऑफ my x वाले कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आएगा -4,6। तो ये फर्स्ट का जो फाइनल आंसर है -4,6 होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड क्या कह रहा, तो हमने कहा m ऑफ y, तो m ऑफ y पॉइंट हमारा क्या है 4,-6 क्या होगा। तो हमने कहा सर अगर my है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कोऑर्डिनेट में, तो ये आएगा -4,-6। अब जो भी आंसर है उसका m ऑफ x निकालो, तो m ऑफ x ऑफ -4,-6 की अगर मैं बात करूं तो m ऑफ x क्या है, तो हमने कहा सर y के कोऑर्डिनेट में नेगेटिव मल्टीप्लाई, यानी -4, माइनस प्लस ऑफ 6। तो आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, याद है क्या, mx my हमारे इक्वल टू होता है my mx। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, प्रूव भी हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, यानी थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, m ऑफ o, यानी m ऑफ o निकाल लो 4,6 का क्या होगा। तो हमने कहा सर ये होगा -4,-6, और जो भी आंसर है उसका m ऑफ x, यानी m ऑफ x ऑफ -4,-6 तो जो सॉल्व करोगे, हमने कहा सर x की अगर बात करो तो y में माइनस का मल्टीप्लाई, यानी -4, तो ये भी इक्वल है, यानी ये तीनों टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, -4,6 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके उसमें पूछ ले जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 1 मार्क्स में MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।